पति ब्रह्मचारी। मुझे घबराओ मत, आप अलमारी में चेक करो, अब मैं वहां चेक करती हूँ। ईशा जी, मोनिका भाभी, आप दोनों यहाँ? ईशा जी, आप मेरी कबर्ड में क्या चेक कर रही हैं? वो अपनी क्या हुआ? मोनिका भाभी, ईशा जी, आप दोनों इस वक्त यहाँ अम्मी के कमरे में? कुछ हुआ है क्या? ये क्या है अवनी? ऐसा फोन तो अब मैं भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। किसका फोन ही है? ताइमा, ये अवनी के कबर्ड से मिला है। हैं? ये तो कह रही थी कि इसके पास कुछ भी नहीं है। फोन कहाँ से आया? हाँ? अवनी, ये तुम्हारा फोन है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये फोन तुम्हारा है? अगर तुम्हारे पास फोन है तो तुमने अब तक हम सबसे छुपाया क्यों? इस फोन का इस्तेमाल करने तुम वॉशरूम में जाती हो ना, छुप छुप कर किसी से बात करती हो। बताओ मुझे, किससे बात करती हो? ये फोन मेरी माँ ने दिया था मेरी सेफ्टी के लिए। इसके पीछे कोई गलत इरादा नहीं है। अच्छा, तो फोन ऑन करो और अनलॉक करो। करो। आप चेक कर सकती हैं, इसमें एक ही नंबर है, वो भी मेरी माँ का। अगर आपको फिर भी शक है तो आप कॉल कर सकती हैं। नहीं, अभी नहीं। आप अभी कॉल नहीं कर सकती। आप कल सुबह सुबह कॉल कर लेना, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा नहीं होते ना घर पे। अगर मेरे पापा को पता चला कि मेरी माँ मुझसे छिप के बात करती है तो वो उनको बहुत तकलीफ देंगे। प्लीज प्लीज। हे कुंज बिहारी में हारी, अरे हमने इसे पनाह दी और ये हमारे साथ ही छल कपट कर रही है। तेरे पास फोन है, अपनी माँ से बात करती है और हमसे बात छुपाई क्यों? क्यों छुपाई हमसे बात? बोल। जिस घर में मुझे पनाह मिली है वो घर आईपीएस ईशा और दादा भाई का है। अगर आप दोनों को मेरी माँ का नंबर पता चला तो आप पूछताछ करते और मेरी जान बचाने के लिए उनकी जान खतरे में डाल देते, इसीलिए छुपाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। चल मोनिका। अजीब है, इसके पास हर बात का ऐसा जवाब रहता है जिसका कोई काट नहीं। अक्सर ऐसे जवाब ट्रेनिंग या किसी प्लानिंग के दौरान तैयार करवाए जाते हैं ताकि कभी फंसो तो पता रहे कि बोलना क्या है।
बीच नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरी परेशानी का एक ही हल है, दादा भाई के नाम का सिंदूर। हमारे यहाँ सुबह हर रोज नाश्ते में ये खास पूरी और दम आलू की सब्जी बनती है और इनका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। सूरज जी, आप भी खाइए ना। फ्रिज में सैलेड रखा है, ले आओ। सब्जी दो। रोटी भी चाहिए। जब भी आपको किसी से जलन होती है, आप ऐसे ही खाने पे बैठ जाती हैं बेचैनी में। ये बहुत फीका है, नहीं चाहिए। अब हो गया मीठा, मैं इसे खा लूंगा। क्या हुआ ईशा जी, आप खा क्यों नहीं रही हैं? अरे इतनी मेहनत करती हैं आप और इतना ही खाया। चलिए ये लीजिए, ये पूरा खत्म कीजिए। हाँ, तुम तो चाहते ही हो ना कि मुझे खिला खिला कर मोटी कर दो, फिर तुम और वो
ऐसे इंसान को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता जो पति पत्नी के बीच आ जाए। मैं भी अपना आपा खो बैठा था जब मैंने आपको आकाश के साथ देखा था। खून खौल गया था मेरा, गुस्सा आता था, दिल करता था कि आप भी बिल्कुल उसी जलन और गुस्से से गुजर रही है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईशा जी, आज आप अवनी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई। वो काम ही ऐसा करती है, गुस्सा तो आएगा ही ना। वो ऐसे कैसे तुम्हें मुझसे तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आपको मुझ पर भरोसा है ना ईशा जी? आपको ऐसा लगता है कि आपका सूरज आपके अलावा किसी और का हो सकता है? तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है सूरज, पर अब अवनी पर नहीं रहा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।